नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मिडिल ईस्ट का युद्ध लगातार लंबा खिंचता जा रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर बुरे तरीके से पड़ रहा है साथियों। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मिडिल ईस्ट से पूरी दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई होती रही है और तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैसों के दाम लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं साथियों। यहाँ पर जो भी घटनाएं घट रही हैं उनका सीधा असर पूरी विश्व पर पड़ रहा है, पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और यहाँ पर जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जो भी यहाँ से जुड़ी खबरें आती हैं, उनका सीधा असर पूरी दुनिया के बाजारों पर और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ती है साथियों। इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका के द्वारा कुछ समाचार पत्रों में भी इस प्रकार की खबरें निकल कर आई हैं कि ईरान के द्वारा 4000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले मिसाइल से डियागो गार्सिया द्वीप पर हमला किया गया है साथियों। खबरें में यह बात कही गई है कि 2 मिसाइलें यहाँ से छोड़ी गई हैं जो 4000 किलोमीटर तक की दूरी मार कर सकते हैं और उनमें से एक मिसाइल आधे दूर तक जाकर ख़त्म हो गया और एक जो मिसाइल था वो डियागो गार्सिया द्वीप तक पहुँच गया है साथियों। यदि ऐसा ईरान करने में सक्षम है या ईरान ऐसा कर पा रहा है, इस प्रकार की मिसाइलों का उन्होंने बना लिया है, तो कहीं ना कहीं साथियों पूरी दुनिया के लिए, खास करके यूरोपियन कंट्री के लिए और मिडिल ईस्ट समेत इंडियन महासागर में मतलब तमाम तरह की जो समस्याएं कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन साथियों इसी बीच ईरान के द्वारा, हालांकि कई एक्सपर्टों ने यह भी दावा किया है और कई समाचार पत्रों में इसके आर्टिकल्स भी निकले हैं कि ईरान के पास जो मारने की क्षमता है वो सिर्फ 2000 किलोमीटर तक की है। और हालांकि ये बात ईरान भी स्वीकार रहा है कि ईरान के पास जो 2000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने की मिसाइल की क्षमता है। तो 4000 की मिसाइल की जो खबरें निकल कर आ रही हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। अब बात किसका माना जाए, क्या अमेरिका के द्वारा जो दावा किया जा रहा है उसकी, या फिर ईरान का जो दावा किया जा रहा है इसको लेकर के, या फिर कोई तीसरा देश है जिस प्रकार के हथियारों की सहायता से और ईरान का सपोर्ट कर रहा है। तो साथ ही इसके क्या मायने हैं, इसको लेकर के जो अभी खबरें निकल कर आ रही है इसके बारे में हम कुछ विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम समाचार पत्रों में कई प्रकार के आर्टिकल्स इसको लेकर के निकाले जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि तेहरान ने अब तक का सबसे लंबी दूरी का मिसाइल हमला किया है डियागो गार्सिया द्वीप पर। इसके महत्व और इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर खबरें निकल के आ रही हैं साथियों। आप मिडिल ईस्ट के जो अस्थिरता है, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, इसके बारे में लगभग आप सभी अवगत होंगे क्योंकि युद्ध का आज 23वां दिन है साथियों। पिछले 23 दिनों से लगातार इन तीनों देशों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर मिसाइलों, ड्रोन से लगातार हमले किए जा रहे हैं साथियों। आपको इसके लिए, क्योंकि देखो पूरी दुनिया की जो घटनाएं घट रही हैं इसको समझने के लिए थोड़ा मैप में जानकारी होना आवश्यक है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि घटना कहां पर घट रही है। दरअसल ये हमारा प्यारा भारत इंडिया है। आप देख सकते हैं इंडिया के जब पश्चिम की ओर आप जाएंगे तो ये भारत का पश्चिम का हिस्सा कहलाता है और जब यूरोपियन देश या अमेरिका जैसे देशों जो यहाँ पर पश्चिम के देश हैं उनके हिसाब से देखेंगे तो ये मिडिल की, मतलब कि ये मिडिल की ओर आता है, मिडिल कहलाता है। तो ये टोटल मिलाकर के मिडिल ईस्ट कहलाता है और यह है ईरान, जहाँ पर इजराइल के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, इजराइल और अमेरिका के द्वारा। ईरान के द्वारा फिर रिटेलिएशन में यहाँ के जो जितने भी खाड़ी के देश हैं उन पर भी हमले किए गए हैं साथियों। युद्ध इतना लंबा खिंच गया है कि पूरी दुनिया में इसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। और अभी जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि जो जो डियागो गार्सिया द्वीप है साथियों, इसकी क्या कहानी है इसके बारे में बात करते हैं। इसको लेकर चर्चा क्यों हो रही है, आप देख सकते हैं ये ईरान है और यहाँ पे डियागो गार्सिया द्वीप है। इसकी जो दूरी है वो 4000 किलोमीटर तक की है। अब यहाँ से कहा जा रहा है कि ईरान के द्वारा जो हमला किया गया है वो यहाँ से हमला किया गया है इस द्वीप पर साथियों। इतनी लंबी दूरी का मिसाइल ईरान के पास है ही नहीं, ईरान ने इसे खंडन किया है, लेकिन अमेरिका के द्वारा ये दावा किया जा रहा है जिसको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। अब अमेरिका ऐसा दावा क्यों कर रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो ये डियागो गार्सिया द्वीप है दरअसल ये मॉरिशस के पास है और हिंद महासागर में है, मतलब ये इंडियन ओशियन में है। लेकिन ये अमेरिका के पास कैसे आया, तो क्या हुआ कि जब उपनिवेशवाद की प्रक्रिया शुरू हुई थी और फ्रांस के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा पूरी दुनिया भर में कब्जे किए जा रहे थे, वहाँ पर अधिकार जमाया जा रहा था, तो ऐसे में क्या हुआ कि मॉरिशस का हिस्सा था पहले ये, लेकिन जब 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी और ब्रिटेन का इस पर कब्जा हो गया, मतलब 18वीं शताब्दी में फ्रांस के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया और उसके बाद फ्रांस के बाद से उसने ब्रिटेन ने इस पर कब्जा कर लिया। 1965 में ब्रिटेन इससे अलग कर देता है, ब्रिटेन इससे अलग हो जाता है और यहाँ पर एक ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी नाम से इसको घोषित कर देता है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी होती है। उसके बाद साथ ही नाटो यह संगठन बनाया गया। आप सभी जानते हैं नाटो संगठन में अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से
अमेरिका को लीज पर 1966 में ब्रिटेन ने इस डियागो गार्सिया द्वीप को दे दिया था कि आप पट्टे पर ले सकते हैं। और अमेरिका ने काफ़ी बड़ा यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाया, सैन्य बेस बनाया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े B-2 बॉम्बर्स हों, इसके अलावा बड़े बड़े यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना रखे हैं। इतने लंबा जो रनवे है बनाया गया था, जहाँ पर कई सारे फाइटर जेट्स जैसे F-35 जैसे विमान यहाँ पर लैंड कर सकते हैं, यहाँ से उड़ान भर सकते हैं। तो इसको लेकर के अमेरिका के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए अमेरिका इस पर दावा कर रहा है कि अभी ईरान के द्वारा जो हमला किया गया है, ईरान ने 2 मिसाइलें छोड़ी हैं, जो खबरों में है कि ईरान के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,000 किलोमीटर तक की दूरी, जो छोटा सा आप द्वीप देख रहे हैं, यहाँ पर मिसाइल से हमला किया गया है। अब साथियों, इस हमले के बाद से पूरी दुनिया में चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यदि ईरान ने 4,000 किलोमीटर तक की मार करने वाली मिसाइल यदि उसके पास है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्योंकि ऐसे में साथियों इंडियन ओशियन पर भी खतरा हो सकता है, इसके अलावा मिडिल ईस्ट के और भी देशों, यूरोपीय देशों, इन सभी देशों को टारगेट वो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी जो ये लॉन्च किया गया है, इसके बारे में देखिए कई खबरों में, हालांकि ईरान ने भी इसका खंडन किया है कि ईरान के द्वारा ये हमला नहीं किया गया है, लेकिन ये अमेरिका के जो समाचार पत्र हैं उनमें ये प्रकाशित हो चुकी है कि ये हमला किया गया है। अब बात किसकी मानी जाए, काफ़ी कन्फ्यूजन भरा ये सवाल है, लेकिन इसके जो मैप को बताया जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो ओमान की खाड़ी है, यहाँ पर पहले से ही ईरान के जो अभी हार्मुज की स्ट्रीट है, जो उस पर जहाज़ निकालने की व्यवस्था की, जिसमें भारत ने भी अपने वारशिप भेजे, युद्धपोत यहाँ पर तैनात कर रखे हैं, अमेरिका के भी युद्धपोत तैनात, इसके अलावा चाइना और भी देशों के युद्धपोत तैनात हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि देखिए जब ईरान यहाँ से कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो जो युद्धपोत होते हैं उनमें रडार सिस्टम होता है, इंफ्रारेड जो सिस्टम होती है, पूरी मिसाइलों को पकड़ने की व्यवस्था होती है, इंटरसेप्ट करने की। तो हो सकता है यदि यहाँ से गुजरता तो कहीं ना कहीं किसी इसके द्वारा, युद्धपोतों के द्वारा इसको कैप्चर कर लिया जाता। तो इसमें दावा किया जा रहा है कि जो रूट बताया जा रहा है, इस प्रकार से यहाँ से मतलब लॉन्च किया गया, ऐसा दावा किया गया है और ये डियागो गार्सिया तक पहुँचाया गया है। साथियों, ये हमला ऐसे समय में हुआ है जिसको लेकर कन्फ्यूजन इसलिए भी और मजबूत हो जाता है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी दुनिया के देशों से इन्होंने मदद मांगी थी कि आप आइए और हार्मुज स्ट्रीट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अमेरिका की मदद कीजिए और अपने यहाँ पर वारशिप भेजिए। इनमें किसी भी देश ने साथ नहीं दिया, खास करके चाइना के अलावा भी कोई रिस्पांस नहीं आया। और जो उसके अलायंस है, जिसमें से अमेरिका काफ़ी अपने आप को मतलब वो मानता है कि हमारे पास इतने देशों का साथ है, जैसे कि नाटो संगठन है। नाटो संगठन में वर्तमान में 32 देश हैं और इन 32 देशों के साथ अमेरिका भी शामिल है। तो अमेरिका को काफ़ी उम्मीद थी कि अमेरिका के साथ लोग आएंगे और इसकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन अभी क्या है कि नाटो संगठन के द्वारा भी इसका साथ नहीं दिया गया, जिससे अमेरिका का जो ट्रंप हैं ये काफ़ी अलग थलग पड़ गए हैं। तो अभी जो हमला हुआ है साथियों, जिस मिसाइल को लेकर के चर्चा की जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं ईरान की मिसाइल की जो यहाँ पे स्टोरेज के बारे में बात करें कि अभी तक ईरान के पास कितनी मिसाइल है, तो जो सबसे ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है वो है खोरर मासियार नाम का एक मिसाइल है, खोरर मासियार 4। साथियों, ये जो मिसाइल है इसकी 2000 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही है, मतलब ये अभी अधिकतम ईरान से 2000 किलोमीटर तक की दूरी को मार कर सकता है, आप मैप में देख सकते हैं। लेकिन अभी जो दावा किया गया है अमेरिका के द्वारा खबरों में कि ये 4000 किलोमीटर तक की मिसाइल यहाँ पर दाग सकता है। अब जो जिसकी क्षमता 2000 किलोमीटर तक की ही है तो 4000 कैसे दाग सकता है, इसको लेकर काफ़ी आज सवाल खड़े हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं समाचार खबरों में आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं कि ईरान ने जो डियागो गार्सिया मिसाइल हमले के दावों को खंडन किया है, इसमें कई प्रकार के आर्टिकल भी प्रसारित हो रहे हैं। अब साथियों, यदि ऐसा हमला हुआ है, ऐसे समय में हुआ है कि जब नाटो कंट्रीज़ ने, अब हो सकता है, देखिए मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि ऐसी कई अखबारों में भी चर्चा हो रही थी और कई एक्सपर्ट ऐसे बातें भी कर रहे थे, किए जा रहे हैं कि हो सकता है अमेरिका, जिस प्रकार से नाटो कंट्री ने इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने के लिए मना कर दिया और उसके बाद अमेरिका ने काफ़ी भला बुरा भी कहा है उनको, और इसके अलावा कायर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है यूरोपीय नेताओं के लिए, जिसमें से कई देशों ने मतलब काफ़ी आपत्ति भी जताई है। तो हो सकता है कि अमेरिका ने कुछ इस प्रकार की खबरों को प्रसारित करके ऐसे में एक नैरेटिव बार फैलाने का प्रयास कर रहा हो। और हो सकता है कि क्योंकि किसी जानकारी तो है नहीं कि मिसाइल आई है कहाँ तक, अब उसको बताया जा रहा है कि देखिए एक मिसाइल आधे रास्ते तक पहुँची है, मतलब उनका कहना यह है कि एक मिसाइल जो दागा गया था वो आधे रास्ते में इंटरसेप्ट मतलब गिर गई है, एक मिसाइल जो आई है तो यहाँ पर पहुँच पाई है। मतलब कि अब हो सकता है देखिए 2 मिसाइल दागे जाएंगे, यदि 4000 तक की रेंज है तो ये पहले ऐसे कैसे गिर जाएगी यहाँ पर बिना इंटरसेप्ट किए, और यदि इंटरसेप्ट भी कर रही है तो उसकी कोई खबर होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक नैरेटिव बार फैलाने का, फिर कंफ्यूज करने का सवाल किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे एक नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है, इसके पीछे एक
तथ्य निकल कर सामने आती है कि हो सकता है अमेरिका, जिस प्रकार से नाटो कंट्री चूंकि कह रहे हैं कि हम आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन नाटो कंट्रियों को ये बताने के लिए कि ईरान आपके लिए भी खतरनाक है, ये बताने के लिए अमेरिका ने ऐसा खबर फैलाया हो, ऐसा नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और हो सकता है क्योंकि देखिए 4000 रेंज में जो भी देश आएंगे, आप लंदन हो, यहाँ पर पेरिस हो, मतलब यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश हैं सारे देश इसके रडार में आते हैं। तो मतलब एक तरह से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि यदि आप हमारा साथ नहीं देते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में ईरान के द्वारा आप भी इसके टारगेट हो सकते हैं, यानी यूरोपीय देश भी इसके टारगेट हो सकते हैं। तो ये बताने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। और साथियों यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ईरान काफ़ी एक बड़ी उपलब्धि ईरान के लिए मानी जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि ईरान पहले भी कह चुका है कि हमारे पास सिर्फ 2000 किलोमीटर तक की जो मार करने की क्षमता है। अब आप सपोज सोचिए, हालांकि ईरान का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि साथियों जब अमेरिका ने पहली बार इस पर हमला किया, शुरू में 28 फरवरी जो हमला किया था अमेरिका ने इजराइल मिल करके, तो ईरान ने काफ़ी चतुराई भरी फैसला लिया था, चतुराई भरा काम किया था। और जो इसके ड्रोन सिस्टम, ओरिजिनल जो ड्रोन सिस्टम है, ओरिजिनल जो रडार सिस्टम है और जो मिसाइलें हैं, फाइटर जेट्स हैं, इनको इन्होंने बंकरों में छुपा दिया था और डुप्लीकेट तैयार करके उन्होंने खड़े कर दिए थे। तो ऐसे में जो अमेरिका ने हमला किया इन पर, इनकी जो रडार सिस्टम, डुप्लीकेट रडार सिस्टम जो थे, जो उनको निर्मित किया गया था, इसे मतलब कम खर्चे से बना करके निर्मित किया गया था, तो उन पर हमला करके अमेरिका ने ये काफ़ी पहले ही दिन दावा कर दिया था कि हमने ईरान के पूरी तरह से जो रडार सिस्टम है, उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। लेकिन बाद में जिस प्रकार से ईरान ने अपने जो ओरिजिनल रडार सिस्टम है, ओरिजिनल जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको निकाल करके और हमले लगातार आज 23वां दिन भी जारी रखा है। तो हो सकता है कि ईरान के पास भी इस प्रकार की मिसाइलें हो, या फिर ईरान ने चाइना या रसिया से इस प्रकार की मिसाइलें खरीदी हो, अब इसका भी कोई भरोसा नहीं, लेकिन ये एक्सपर्टों द्वारा दावे किए जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी तथ्य तक मजबूत ये करता है कि ट्रंप ने जिस प्रकार से नाटो को चुनौती दी थी कि आप आइए युद्ध कीजिए, लेकिन अमेरिका का साथ दीजिए, लेकिन इन्होंने देने से मना कर दिया। तो हो सकता है अमेरिका एक नाटो कंट्रीज़ को, यूरोपियन देशों को एक धमकाने का या फिर उनके लिए एक नैरेटिव वार फैलाया जा रहा है। बहरहाल अब ऐसी कोई इसके लिए अपडेट आएगी, खबर निकल कर आएगी तो इस पर हम चर्चा करेंगे। ये इसलिए भी मजबूत हो जाता है साथियों क्योंकि बहरीन में अभी हमला हुआ है। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि बहरीन में जो हमला हुआ था ईरान के द्वारा, उसमें खबरें ये जाँच में पता चला है कि इसमें जो मिसाइल दागे गए थे वो अमेरिका के मिसाइल थे, मतलब अमेरिका के जो इंटरसेप्टर जो किए गए थे वो वहाँ पर जाके गिरे थे। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा भी खुलासे किए जा रहे हैं कि अमेरिका का इसमें हाथ हो सकता है। तो मतलब अमेरिका कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बहरहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए। जानकारी आपको कैसी लगी साथियों उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और साथियों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आपको आ रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका हमें एक सहयोग मिलता है और हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आगे नए वीडियो, अरे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने के लिए हम इसके लिए उत्साहित होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।